हे फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पतंजलि के आटा नूडल्स को। और पतंजलि सीरीज़ में मेरा ये चौथा या पांचवा रिव्यू है। पहले मैं आंवला एलोवेरा को ही रिव्यू कर चुका हूँ, मैं दोहरवटी को कर चुका हूँ, मेधावटी को कर चुका हूँ। आज का रिव्यू देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं उठाऊँगा जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पतंजलि आटा नूडल्स में है क्या, इसका लेवल चेक करते हैं। और लेबल में मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास लेबल है। व्हीट फ्लोर है, एडिबल राइस ब्राइन ऑयल है, आयोडाइज साल्ट है, मिनरल है और एक्सेंथन गम है। ठीक है, सीजनिंग मिक्स में देते हैं। मैं आपका ध्यान सीधा यहाँ दिलाना चाहूँगा, फ्लेवर एनहेंसर्स जो लिखे हैं E627 एंड E631। तो E627 E631 के बारे में लोग नहीं जानते बहुत से। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है E627। E627 का जो ओरिजिन है, ये इसमें पहले ओरिजिन के बारे में बताया हुआ है। सब सीधा नीचे चलते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में क्या लिखा हुआ है? डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में लिखा हुआ है ये जो E627 एनहेंस करने वाला जो ये फ्लेवर है, ये सब्सटेंस है, ये जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। जनरली यीस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है, बट पार्टली ऑल्सो फ्रॉम फिश से भी ये आता है। दे मे दस नॉट सुटेबल फॉर वेगन्स एंड वेजिटेरियंस। तो ये जो सब्सटेंस डला हुआ है ये वेजिटेरियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ़िश से भी आ सकता है ये। चलिए हम मान लेते हैं कि पतंजलि का प्रोडक्ट है, तो फिश से ना आने की जगह यीस्ट से आया होगा, खमीर से आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। E627 तो हो गया, इसके अलावा कौन सा था? E631 है। ठीक है, E631 के बारे में देखते हैं। ये रहा E631। E631 के बारे में डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में साफ साफ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आर जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीट बट पार्टली ऑल्सो फ्रॉम फिश। जनरली ये मीट से ही प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन पार्टली फिश से भी प्रोड्यूस किया जाता है। अब मान लिया वो तो खमीर से प्रोड्यूस हुआ था E627 तो, लेकिन ये तो जनरली किया ही मीट से जाता है और इसके अलावा फिश से किया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ना आप मीट खाते हैं ना फिश खाते हैं, तो ये पैक पे कहीं मेंशन ही नहीं है। अब ये तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हो गया। बहुत से लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ठीक है, मैटर नहीं करता, लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या करें? पतंजलि ने तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि जो ये फ्लेवर एनहेंसर डले हुए हैं ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आया, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। आपको मैं इस वेबसाइट पे नीचे दिखा भी देता हूँ। ये लेज़ में भी होता है, मैं आपको बता दूँ। E631 जो होता है ये सब्सटेंस, ये लेज़ में भी होता है। बहुत से पैक जो फूड आते हैं सब पैक फूडों में होता है ये। तो एक तरह से आप तो छोड़ दीजिए पैक फूड खाना तो। और इसमें नीचे लिखा है, रिगार्डिंग द इशू ऑफ E631 इन लेज प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, वी वुड लाइक टू रेफर द लेज पाकिस्तान स्टेटमेंट एंड द सर्टिफिकेट ऑफ हलाल। ये तो हलाल वलाल, हलाल या हराम जो भी होता है, मुस्लिम और में कंट्री में ये देखा जाता है कि हराम है हलाल है, लेकिन आपके लिए जाना जरूरी है कि ये नॉन वेज से आया है। चलो ठीक है, नॉन वेज से भी आपका प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अस्थमेटिक पीपल शुड अवॉइड आइनोसिनेट्स। जो E631 है, अस्थमा जिन लोगों को है उनके लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा दे शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम गॉट। अगर आप गॉट से सफ़र कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, हाउएवर ये इतना लो लेवल में यूज़ होता है कि जनरली इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अस्थमा वालों को और जिनको गॉट प्रॉब्लम है उनके लिए ये नहीं है। इसी तरह E627 जो हमने देखा था उसके बारे में भी देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट इसके। इसमें भी लिखा है, अस्थमेटिक पीपल शुड अवॉइड ये वाला एसिड, गुआनालाइक एसिड इसको बोलते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए जिसको अस्थमा है। और हाउएवर द कंसर्न, इसमें भी ये लिखा है कि लो लेवल में गॉट के लिए और अस्थमा के लिए ये दोनों ही अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ मैं एक संदीप कुलेस ब्लॉग है, इस पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेस चिप्स में E631 कंपोनेंट होता है। ये सूअर की चर्बी से प्राप्त कंपोनेंट है। आपको आज तक पता था कि क्या आप जो नूडल्स में ये जो कंपोनेंट खा रहे हैं, फ्लेवर एनहेंसर जो फ्लेवर बनाता है, जिसको जो आपकी जीभ जिस फ्लेवर को पसंद करती है, वो किससे निकला हुआ है? वो वास्तव में सूअर की चर्बी से निकला हुआ है, या फिर किसी और मीट से या फिर फिश से।
जानना बहुत ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए, एक वेजिटेरियन गाय के लिए मैं कहूँगा। और मान लिया आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी स्टमक प्रॉब्लम आपको होगी, अस्थमेटिक जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगी। ये जो बाकी सब्सटेंस हैं E415 और E330, ये भी इसमें आपको दिखा देता हूँ इमेज में, ये रहे E415 एंड E330। ये वैसे तो नेचुरल चीज़ों से निकले हुए हैं, नेचुरल शुगर से या मोलासिस से ये बनता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट में इनको भी आप देख सकते हैं इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाने पे क्या हो सकता है, ब्लोटिंग ड्यू टू फर्मेंटेशन बाय इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा, ये भी शायद को किसी ना किसी, ये क्या है, इन द सेम वे एज ऑल इनडाइजेस्टेबल पॉलीस्टार्चाइड्स। अच्छा, फर्मेंटेशन इसमें होता है जिसकी वजह से इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा नाम की कोई बता रखा है, ये सब चीज़ें हो सकती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्या होता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो इन सब की चीज़ों के हैं ही। E330 के बारे में भी देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड इज़ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी सेल्स एंड विल बी डिग्रेडेड एंड यूज्ड बाय द बॉडी विदाउट साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं वो रेयर है, लेकिन कुछ हो सकते हैं। इट डज नॉट कॉज कैंसर, इसमें लिख रखा है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस में सिट्रिक एसिड एंड सिट्रेट्स कैन नॉर्मली बी कंज्यूम्ड बाय ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, वेगन्स एंड वेजिटेरियंस इसको यूज़ कर सकते हैं, और इट इज़ नॉर्मली मेड ऑफ शुगर। तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो ये मैंने आपको दिखाया एक तो ये नॉन वेज प्रोडक्ट है, एक इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अब मैं आपको मैगी इसकी एक और रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। आफ्टर मैगी पतंजलि आटा नूडल्स आल्सो फाउंड सब स्टैंडर्ड। पतंजलि आटा नूडल्स भी रिपोर्ट में घटिया स्टैंडर्ड के मिले हैं, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इसके अलावा एक और मेकअप इन इंडिया नाम की एक वेबसाइट है, इसने भी हिडन सीक्रेट्स और ट्रुथ्स के बारे में रिवील किया है पतंजलि का, कि पतंजलि में क्या क्या है। इस साइट में ये दिखाया हुआ है कि पतंजलि के नूडल्स में भी और मैगी में भी, दोनों में ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंस हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। फ्लेवर एनहेंसर तो मैंने आपको बता ही दिया, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से आए हैं, अस्थमेटिक लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पेट में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और मिनरल्स जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके लिए इसमें दिया हुआ है कि इट कैन कॉज, ये माउस का पॉइंटर से आप देख सकते हैं, इट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, गैस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म होना, हेडेक्स, वीकनेस, ये सब कुछ इससे हो सकता है। ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं इसमें, जो कि किलर फैट के नाम से फेमस होते हैं, ट्रांस फैट्स। कलर 150D जो कि मैगी में डलता है, ये बहुत नुकसानदायक होता है शरीर के लिए, किडनी के लिए, एलर्जिक भी होता है। और पतंजलि के नूडल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें इन्होंने कलर ऐड किया हुआ है, लेकिन बताया ही नहीं हुआ कौन सा कलर ऐड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नो मेंशन ऑफ एनी कलर, द इंग्रेडिएंट्स डू नॉट मेंशन एनी कलर इवन दो सम कलर इज यूज्ड। कुछ कलर यूज जरूर हुआ है, लेकिन इसका बताया नहीं हुआ कि कौन सा कलर यूज़ हुआ है। और फिर रामदेव जी कहते हैं कि आटे से बना पतंजलि नूडल्स कोई भी खा सकता है, अच्छा भी है, सेहतमंद भी है। बच्चे विदेशी नूडल खाकर बच्चे बीमार होते थे, वो भी बच्चे इस नूडल्स को खा सकते हैं। अरे बाबा जी, विदेशी नूडल्स खा के तो बच्चे बीमार होते थे, लेकिन स्वदेशी खा के और भी ज़्यादा बीमार होंगे। पतंजलि के नूडल्स में इतने केमिकल्स हैं जितने मैगी में भी नहीं है। और बहुत सबसे बड़ी बात, आपने ये तो बताया ही नहीं। चलो ठीक है, लेज़ विदेशी कंपनी है, उन्होंने नहीं बताया कि इसमें जो फ्लेवर एनहेंसर यूज़ किए गए हैं वो चर्बी से आए हुए हैं या मांस मीट से आए हुए हैं, फिश से आए हुए हैं। आपको तो बताना चाहिए था, आप तो इंडियन हैं। बीजेपी बहुत खिलाफ है गौ हत्या के, बीफ के, वेजिटेरियन लोगों की सरकार है एक तरह से अगर कहें तो। अच्छी बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट, आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, ठीक है, आपको एटलीस्ट मेंशन तो करना चाहिए कि जो फ्लेवर एनहेंसर है ये कहाँ से निकले हुए हैं, आपको खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। वो फिर कंज्यूमर पे डिपेंड है कि उसको खाना है कि नहीं खाना है। एटलीस्ट आपको मेंशन करना चाहिए कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है आपने। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एनालिसिस पतंजलि नूडल्स के बारे में। आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देता रहूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।